हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजीजीएस में छत्तीसगढ़ के आभूषण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा छत्तीसगढ़ के आभूषण। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झबली कहाँ का आभूषण है? कान, नाक, सिर, गला। बताइए झबली कहाँ का आभूषण है? तो ये जो झबली है वो सिर का, जिसे हम बोल सकते हैं हेड, ठीक है, हेड का आभूषण है। क्या? झबली हेड का, ठीक है, सिर का आभूषण है झबली। किस तरीके से दिखता है इसे भी देख लेते हैं हम। जो सर में लगाते हैं, जैसे कि क्लिप के साथ में ये जो चोटी की तरह लगाई, चोटी में लगाई जाती चोटी की तरह जो होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? झबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झबली बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? कान, भुजा, कलाई, नाक। बताइए खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? कान, भुजा, कलाई, नाक। तो ये जो खिनवा होता है कान का आभूषण कहलाता है। किस, कहाँ का आभूषण? कान का आभूषण। किस तरीके से दिखता है तो वो भी देख लीजिए। से छत्र की तरह दिखता है ये खिनवा, ठीक है, जिसको कान में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। निम्न में से कान के आभूषण कौन से हैं? तरकी, लुरकी, तितरी, खूंटी, ढार, बसुनी, गूना, उपरोक्त सभी। बताइए कान के आभूषण निम्न में से कौन से हैं? तरकी, लुरकी है, तितरी, खूंटी है, ढार, बसुनी, गूना है, या उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा, कान के आभूषण हमसे पूछा जा रहा है, तो कान के आभूषण ये उपरोक्त सभी हैं। ये सभी कान के ही आभूषण है, जिसे हमें याद करना है। क्या याद करना है? तरकी, लुरकी, तितरी, खूंटा, ढार, बसुनी, गूना। साथ में अभी हमने क्या देखा? खिनवा देख लिया हमने। लटकन होती है, ये सब क्या हो? लटकन, झुमका, ये सब भी कान के ही आभूषण होते हैं। ये आप देख रहे हैं ये वाली पिक्चर, ये क्या है? लटकन, झुमका, इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। ये जो है जैसे कि तितरी, लुरका, लुरकी, ये वाली कैटेगरी के, तितरी हो गया, लुरकी हो गया, फिर उसके बाद में तरकी, खिनवा, ये इस तरीके से इस आकार से दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती, पानी जाती नहीं, पहनी जाती है। ठीक है, पहनी जाती है। कलाई, बाह, जिसे हम बाहू भी बोलते हैं, कमर में या पैर में। बताइए पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो शरीर जो है, हाँ, बाह में पहनी जाती। कहाँ पे? बाह में पहनी जाती। देखते हैं कैसे दिखती है ये पहुंची। तो ये पहुंची, ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पे आभूषण है ये सब हाथ के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? हाथ के आभूषण है। तो उसमें से ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये पहुंची है, ठीक है, जिसे हाथ में पहना जाता है। नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? कलाई, अंगुली, भुजा, गला। बताइए नागमोरी किस अंग का आभूषण है? कलाई, अंगुली, भुजा, गला। तो ये जो नागमोरी होती है ये भुजा का आभूषण है। ठीक है, भुजा का आभूषण, जिसे बाजूबंद, सामान्य भाषा में यदि आपने सुना होगा तो बाजूबंद आपने सुना होगा आभूषणों की कैटेगरी में। तो ये बाजूबंद को छत्तीसगढ़ में नागमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागमोरी कहा जाता है। तो यानी कि बाजू, भुजा में पहनी जाती। इसमें देखिए आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। ये आप देख, नहीं, हमने ये नाग मोरी है यहाँ पे जो पहनी जाती है। ये देखिए ये जो है ये क्या कहलाती है? ये यहाँ पे देखिए, तो ये नाग मोरी है, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है। फिर हमने देखा था ना पहुंची, तो पहुंची उसके जस्ट नीचे, यानी कि हम बोल सकते हैं ऊपरी भुजा में पहनी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग, इसे बोलते हैं पट्टा। पट्टा, उसके नीचे आता है चूड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐंठी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है, पहनते हैं? कलाई में, अंगुली में, भुजा में, गला में। बताइए ऐंठी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो ये जो ऐंठी होती है ये कलाई में पहनी जाती। कहाँ पहनी जाती? कलाई में पहनी जाती। अब देख लेते हैं ये ऐंठी क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाले फिगर में, तो ये जो चूड़ी के नीचे ये जो
सांप के डिज़ाइन का जो बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, ऐंठ ही बोलते हैं। ये कहाँ पे पहनी जाती है, तो कलाई में पहनी जाती है। ठीक है, अच्छे से और देख लीजिए कि सांप की आकृति की तरह होती है ये ऐंठी, और कहाँ पहनी जाती है, तो कलाई में पहनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सुतिया किस अंग में पहनते हैं, पैर में, हाथ में, कान में या गला में? बताइए, सुतिया किस अंग में पहनते हैं? तो सुतिया जो होता है वो गले में पहनने का आभूषण होता है। क्या होता है, गले में पहना जाता है सुतिया को। दिखता कैसे, तो देख लीजिए इस तरीके से ये सुतिया दिखता है। आपने देखा होगा, हो सकता है कि सुतिया अक्सर पहने रहती हैं महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो हैं पहनी रहती हैं सुतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में कौन गले में पहनने के आभूषण है? सुर्रा, ढोलकी, पुतरी, उपरोक्त सभी। बताइए, गले में पहनने का आभूषण हमसे पूछा जा रहा है कि गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? सुर्रा पहना जाता है, ढोलकी पहना जाता है, पुतरी पहना जाता है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे हमें याद रखना है ये कि सुर्रा, ढोलकी, पुतरी, और अभी हमने क्या देखा, सुतिया, सूता भी बोलते हैं, सुतिया हो गया, सूता हो गया। तो ये सब कहाँ पहना जाता है? तो ये सभी आभूषण जो हैं गले में पहनने के आभूषण है। सुर्रा, ढोलकी, पुतरी, सुतिया, सूता, ये सब कहाँ पहनते हैं? तो गले में पहनते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि गले में पहनने के आभूषण क्या हैं। तो गले में पहनने के आभूषण, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये जूम करके देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है हंसली, सबसे ऊपर में देखिए हंसली, फिर ताबीज लिखा है, पुतरी लिखा है, ढोलकी लिखा है। अब इस महिला के गले में देखिए, तो गले में ये जो आभूषण ये गोले में बना है, गोल सी आकृति में जो जो आभूषण जो बने हुए हैं, थोड़ा और जूम करके देख। ठीक है, जो पुतरी हो गया, हंसली हो गया, ढोलकी हो गया, ताबीज हो गया। तो ये महिला देखिए सुतिया भी पहनी है इस महिला ने, फिर उसके बाद ढोलकी भी पहना है, और हंसली हो गया और ताबीज। महिला ने सभी आभूषण पहने गले में। मैं गले की बात बोल रही हूँ, गले में देखिए, तो इसका मतलब ये पूरे गले के आभूषण है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में देखे गए इस तरीके से क्वेश्चन, सीजी, चाहे वो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी द्वारा आयोजित हो, तो अक्सर देखे गए हैं इस तरह के प्रश्न। तो हमें याद होना चाहिए कि गले में क्या पहनते हैं, फिर उसके बाद कान में क्या पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं, पैर में क्या पहनते हैं, सर में यानी कि सिर हो गया, माथा हो गया, तो क्या क्या पहना जाता है ये हमें याद होना चाहिए। बहुटा का मतलब क्या है? बहु के आभूषण, बाहुबल, बाह का आभूषण या बाहरी। तो बताइए, बहुटा का क्या मतलब होता है? बहु का आभूषण होता है, बाहुबल होता है, बाह का आभूषण होता है, या बाहरी होता है। तो ये जो बहुटा होता है वो बाह का आभूषण है। क्या है ये बहुटा? तो बाह का आभूषण है। किस तरीके से दिखता है? तो ये देख लिए बहुटा। ठीक है, तो हमने देखा है बहुटा, हमने उस पिक्चर में भी देखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ पिक्चर। तो ये देखिए, जहाँ ये पहुंची, ये महिला देख रहे हैं आप, पहुंची, उसे क्या बोलते हैं? बहुटा भी बोलते हैं, बहुटा। तो यानी कि कहाँ का आभूषण है? ये हाथ का आभूषण है, बाह का आभूषण जिसे हम बोल सकते हैं। ये थोड़ा हम और अच्छे से इस फिगर को देखते हैं, तो इसमें क्या दिखा है? आप देख रहे हैं बिंदी, तो उसे क्या बोलते हैं? टिकली बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सींगी, ये सींग जैसे इस महिला के सर पर देख रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सींगी बोलते हैं। फिर उसके बाद खेनवा, ठीक है, खेनवा हो गया। फिर उसके बाद देखिए झुमका, इस महिला ने कान में क्या पहना हुआ है? झुमका पहना हुआ है। फिर देखिए साइड में यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? इसने कौड़ियाँ लगाई हुई हैं। क्या? कौड़ियाँ लगाई हुई हैं। फिर उसके बाद देखिए नथनी, नाक में क्या पहना है? यानी कि नाक के आभूषण भी यहाँ से देख लीजिए, नथनी, फुल्ली, बुलाक, नकबेसर, लवंग। ठीक है, फिर ये देखिए जो चोटी में ये इसने रेड कलर का क्या लगाया है? तो बेनी फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनी फूल बोलते हैं। ठीक है, चोटी में। फिर ये देखिए मांग टीका, यानी कि ये जिसे हम मांग टीका बोलते हैं, तो उस मांग मोती क्या होता है? मांग मोती होता है। तो ये सब क्या हो गया? तो और ये ढार, ठीक है, जो ढार यानी कि कान के आभूषण है, ये क्या होता है? ढार क्या होता है ये? तो ये कान का आभूषण कहलाता है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल हमें याद रहना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा
टूंडा, लच्छा, साटी किस अंग के आभूषण है? कलाई के, कमर के, बाहों के, पैर के। बताइए, टूंडा, लच्छा, साटी कहाँ के आभूषण है? तो ये जो टूंडा हो गया, लच्छा हो गया, साटी हो गया, ये जो है पैर के आभूषण कहलाते हैं। कहाँ के आभूषण? पैर के आभूषण। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये जो महिला ने यहाँ पे पहना है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? टूंडा कहते हैं। फिर उसके बाद लच्छा साटी की बात आती है, तो ये जो नीचे का ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके नीचे का ये जो पोर्शन है, ये लच्छा हो गया, साटी हो गया। फिर उसके बाद नीचे में देखिए तो वो क्या है? पायल पहना हुआ है, पायल। और ये उंगली में देखिए ये क्या होता है? बिछवा। तो ये पैर के आभूषण हो गए, ठीक है। तो जैसे कि लच्छा, साटी, टूंडा, पायल, बिछवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं जो हम याद करें, क्योंकि आप फिगर देख के भी याद कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे भी हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो पैर के आभूषण की यदि हम बात करें तो वो है बिछवा, पैरी, पायल, साटी, लच्छा, टूंडा। ठीक, कमर की बात करें तो करधन, जैसे कि चांदी की जो करधन होती है वो हो गया। अंगुली की बात करें तो मुंदरी हो गया, ठीक है, उंगली में जो पहना जाता है तो वो क्या कहलाता है? मुंदरी। फिर कलाई की यदि हम बात करें तो ऐठी, चूड़ी, कंकनी और पट्टा, ठीक है, पट्टा भी जिसे बोलते हैं। बाह की बात करें तो बाजूबंद हो गया, बहुटा हो गया, पहुंची हो गया, नागमोरी हो गया, बनुरिया हो गया और हरइया हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है? गला, गला की बात करें तो गला का आभूषण आता है सुतिया, सूता, सुर्रा, दुलरी, तिलरी, हस्ती, पुतरी, ढोलकी, ताबीज। यदि हम कान की बात करें तो खिनवा हो गया, तरकी हो गया, लुरकी या लड़की बोल दीजिए, तितरी हो गया, खूंटी हो गया, लवांग, फूल हो गया। कान की बात करें तो कान में बुलाक, बेसर, लवांग, नथ, नथनी, फुल्ली, ठीक। माथा की यदि हम बात करें यानी कि माथे में तो टिकली हो गया, विदित हो गया। यदि सिर की बात करें तो मांग मोती, पटिया, बेनी, जैसे हमने देखा था साइड में उसने लगाया था बेनी, ककई, कंघी। और सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से, तो ये पूरा हमने क्या देख लिया है कि सिर के आभूषण क्या होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल हमने छत्तीसगढ़ के जो प्रचलित आभूषण है उसको हमने एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। अब ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।